फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 4x² प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ टू रियल इक्वल रूट्स। दोनों के दो रूट्स हैं और दोनों इक्वल हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, k की वैल्यू बतानी है। कंडीशन क्या दे रखी है कि यहाँ पर जो रियल रूट्स हैं बट दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इतना क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है हमें। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या दे रखी थी, k प्लस 4x² प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे अगर हम कंपेयर करके देखें तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, k प्लस 4, और b इज इक्वल टू कितना आ गया, k प्लस 1, और c कितना आ गया, 1 आ गया। अब इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे विच इज़ b² माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac। तो ये आ जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है, k प्लस 4, और c कितना है, 1 है। सो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा k² प्लस 2 टाइम्स ऑफ k इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ, अगर हम देखें तो k प्लस 4 ही बचेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ बचेगा नहीं, वही नंबर रहेगा। तो ये आ जाएगा k² प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ k, 4 इंटू 4 16, तो माइनस का 16। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा k², 2k माइनस 4k कितना हो गया, माइनस का 2k, 1 माइनस 16 कितना हो गया, ये आ जाएगा माइनस का 15। अब अगर हमें रियल रूट्स और साथ में इक्वल चाहिए, इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है कि जब हमारे पास d क्या होता है, 0 होता है, तब जाके हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, तब जाके हमारे पास रूट्स इक्वल बन जाते हैं। इतना क्लियर है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। ये पार्ट क्लियर है। अब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होने का मतलब है कि ये एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या हम इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, फैक्टराइजेशन से करके देखते हैं। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए माइनस का 2, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस का 15। अगर हम इसको देखें तो इसके अगर फैक्टर करके देखें तो एक फैक्टर आता है 3 और एक आता है 5। अब क्योंकि ये माइनस है तो एक नेगेटिव रहेगा, एक पॉजिटिव रहेगा। अब नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे पता चलेगा, कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव। अगर सम हमारा नेगेटिव है तो मतलब लार्जर नंबर नेगेटिव होना चाहिए, स्मॉलर पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो लार्जर की वजह से सम नेगेटिव आएगा। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों नंबर्स क्या थे, +3 और -5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं +3k और ये माइनस का 5k, और ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये कितना आ गया, k²। सो इसमें से अगर हम देखें तो कॉमन क्या आ सकता है, k आ सकता है, तो ये आ जाएगा k प्लस 3। इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, माइनस का 5 कॉमन ले सकते हैं, फिर से बचेगा k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से k प्लस 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा, बचा कितना, इधर बचा k और इधर कितना बचा, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू माइनस का 3। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 5। तो ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया।